क्या आपकी आदतें आपका चुनाव है या सिर्फ आपके माहौल का नतीजा? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है शो अनोखी बातें पर। जेम्स क्लियर की मशहूर किताब है एटॉमिक हैबिट्स। आज बात करेंगे उसके 7वें चैप्टर की, जिसका नाम है आत्मनियंत्रण का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बड़ी आसानी से अपनी बुरी आदतें छोड़ देते हैं और बाकी लोग अपनी पूरी जान लगाकर भी हार जाते हैं? बात 1971 की है। वियतनाम युद्ध का 16वां साल चल रहा था। दो अमेरिकी कांग्रेस सदस्यों ने एक ऐसी बात का पता लगाया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। वियतनाम में तैनात 15% से ज्यादा अमेरिकी सैनिक हेरोइन के नशे के बुरी तरह शिकार हो चुके थे। बाद में पता चला कि यह आंकड़ा तो 20% तक था। समस्या उम्मीद से कहीं ज्यादा गहरी थी। वॉशिंगटन में खलबली मच गई। राष्ट्रपति निक्सन ने तुरंत एक्शन लिया। एक स्पेशल ऑफिस बनाया गया ताकि इन सैनिकों का इलाज हो सके और घर लौटने पर उन पर नजर रखी जा सके। लेकिन फिर रिसर्चर ली रॉबिन्स ने कुछ ऐसा देखा जिसने विज्ञान की पुरानी सारी मान्यताओं को पलट दिया। जब ये सैनिक वियतनाम से वापस अपने देश लौटे तो उनमें से केवल 5% लोग ही दोबारा नशे की तरफ मुड़े। सिर्फ 5%। यानी 10 में से 9 सैनिकों की हेरोइन जैसी खतरनाक लत रातों रात गायब हो गई। अब सवाल ये था कि ये हुआ कैसे? उस वक्त माना जाता था कि नशा एक परमानेंट बीमारी है, लेकिन रॉबिन्स ने दुनिया को बताया कि अगर माहौल बदल जाए तो बड़ी से बड़ी लत खुद ब खुद दम तोड़ देती है। वियतनाम में उन सैनिकों के पास हर तरफ क्यूज थे, हर तरफ नशा करने के बहाने थे। युद्ध का तनाव था, नशा करने वाले दोस्त थे और वो घर से हजारों मील दूर थे। लेकिन जैसे ही वो अमेरिका लौटे, माहौल बदला और उनकी आदत भी बदल गई। जरा सोचिए, एक आम नशेड़ी के साथ क्या होता है? वो अपने घर या मोहल्ले में आदी होता है, रिहैब सेंटर जाकर खुद को साफ करता है और फिर वापस उसी पुराने माहौल में लौट आता है, उन्हीं पुराने दोस्तों के बीच। नतीजा, 90% लोग फिर से नशे के जाल में फंस जाते हैं। हम हमेशा से यही मानते आए हैं कि बुरी आदतें हमारी मॉरल कमजोरी हैं। अगर वजन ज्यादा है या आप सिगरेट पीते हैं तो समाज कहता है कि आप में सेल्फ कंट्रोल की कमी है। हकीकत थोड़ी अलग है। साइंटिस्ट्स ने जब उन लोगों को देखा जिनके पास कमाल का सेल्फ कंट्रोल है, तो पता चला कि वो दूसरों से अलग नहीं है। फर्क बस इतना है कि वो अपनी लाइफ को इस तरह सेट करते हैं कि उन्हें अपनी विल पावर का इस्तेमाल ही ना करना पड़े। सीधे शब्दों में कहें तो वो खुद को उन लालच भरी स्थितियों में डालते ही नहीं हैं जिनका सेल्फ कंट्रोल सबसे अच्छा होता है। जिनका सेल्फ कंट्रोल सबसे अच्छा होता है, उन्हें इसकी जरूरत सबसे कम पड़ती है। अनुशासन की कमी को कोसने से अच्छा है एक अनुशासित माहौल बनाना। हमारी आदतें हमारे दिमाग में गहरे निशानों की तरह छप जाती हैं। एक थेरेपिस्ट थीं, पैटी ओलवेल। उन्होंने बरसों पहले सिगरेट छोड़ दी थी और घुड़सवारी भी। दशकों बाद जब वो दोबारा घोड़े पर बैठीं तो उन्हें अचानक सिगरेट की तड़प होने लगी। क्यों? क्योंकि वो याद दिमाग के किसी कोने में दबी हुई थी। यही वजह है कि वजन कम करने के लिए किसी को शर्मिंदा करना या डरावनी फोटो दिखाना अक्सर उल्टा असर कर जाता है, क्योंकि डर और तनाव इंसान को उसी बुरी आदत की ओर ले जाते हैं जिससे वो बचना चाहता है। बुरी आदतें एक डाउनवर्ड स्पाइरल की तरह है। आप बुरा महसूस करते हैं तो जंक फूड खाते हैं और जंक फूड खाकर आप और भी बुरा महसूस करते हैं। ये एक बेकाबू ट्रेन है। रिसर्च कहती है कि एक नशेड़ी को सिर्फ 33 मिलीसेकंड के लिए भी नशे की तस्वीर दिखाई जाए तो उसका दिमाग उस पर रिएक्ट करता है, भले ही उसे होश भी ना हो कि उसने क्या देखा। तो कड़वा सच ये है कि आप आदत तोड़ तो सकते हैं पर उसे भूल नहीं सकते। इंसानी दिमाग के उन खांचों को मिटाना नामुमकिन है, इसलिए सिर्फ मन को रोकना एक नाकाम रणनीति है। अगर माहौल नेगेटिव है तो आप कभी पॉजिटिव नहीं रह पाएंगे। असली तरीका है आदत को उसकी जड़ से काटना। अगर काम नहीं हो रहा तो फोन को दूसरे कमरे में रख दें। अगर सोशल मीडिया से जलन होती है तो अनफॉलो कर दें। अगर टीवी टाइम बर्बाद कर रहा है तो उसे बेडरूम से निकाल दें। इसे कहते हैं मेक इट इनविजिबल। एक छोटा सा बदलाव और पूरी आदत धुंधली पड़ जाती है। याद रखिए, सेल्फ कंट्रोल कुछ देर के लिए काम आता है, पूरी जिंदगी के लिए नहीं। अपनी ताकत प्रलोभन से लड़ने में मत बर्बाद कीजिए। अपनी ताकत अपने माहौल को बेहतर बनाने में लगाइए। यही है असली रहस्य। अच्छी आदतों के इशारों को सामने रखिए और बुरी आदतों के इशारों को अपनी नजरों से ओझल कर दीजिए। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। जुड़े रहिए।